नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली एनसीआर में देर रात आए भूकंप ने एक बार फिर से सबको दहशत में डाल दिया। याद होगा 7 साल पहले जब 2015 में नेपाल में इसी तरह का भूकंप आया था तो दिल्ली वालों की नींदें उड़ गई थी। लोग अपनी रातें पार्कों और गाड़ियों में बिता रहे थे। बीती रात कुछ ऐसा ही मंजर महसूस हुआ। दिल्ली वालों को दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लोग भी दहशत में आ गए। 6.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता से आए इस भूकंप ने लोगों को भयभीत कर दिया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आए इस भूकंप की वजह क्या है और दिल्ली कितने हद तक भूकंप से सुरक्षित है और ये भूकंप के किस जोन में आती है। आइए इन सब बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या बार बार आने वाला भूकंप किसी खतरे का संकेत है? भूविज्ञानी और ऐसे मामलों के जानकार ऐसी किसी आशंका को इनकार नहीं करते हैं। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली को सबसे बड़ा खतरा हिमालय रीजन की बेल्ट से है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार दिल्ली में बड़े भूकंप की आशंका कम है, लेकिन इससे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली को सबसे बड़ा खतरा इस समय हिमालय रीजन की बेल्ट से है। दिल्ली में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई हैं और उस पर काम भी चल रहा है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि देश के कौन से हिस्से भूकंप के लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील हैं और कौन से हिस्से कम। भारतीय मानक ब्यूरो ने अलग अलग एजेंसियों से जुटाई गई वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों की माने तो इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का नॉर्थ रीजन, सिंधु, गंगा थाला, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान शामिल है। जोन 3 में दक्षिणी राज्य केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब के हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। जोन 2 की बात करें तो भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसे सबसे कम तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। जोन 2 में देश का बाकी हिस्सा शामिल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।